क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूस बम्प्स आ जाते हैं और क्यों कुछ देर पानी में रहने की वजह से हमारी उंगलियों में ये सलवटें पड़ जाती हैं। आखिर हमारी उंगलियों में ये सफ़ेद कलर का दाग क्यों होता है और बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते और कुछ लोगों की गालों पर मौजूद ये डिंपल क्यूटनेस की इलामत नहीं बल्कि एक बीमारी है। इन सभी चीज़ों का जवाब इस वीडियो की तरह शॉकिंग है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, जो बच्चे और बड़े दोनों ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग नेल बाइटिंग करते ही क्यों हैं? वेल, इसके पीछे एक खास रीज़न होती है। साइंसदानों के मुताबिक जो लोग नर्वस और अनकॉन्फिडेंशियल होते हैं या फिर जो लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, इन्हें नाखून चिबाने की आदत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख लगने पर या बोरियत का शिकार होने पर भी नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं। कई लोगों में तो ये चीज़ फितरी तौर पर पाई जाती है और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं उनमें नेल बाइटिंग की आदत बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड होने वाली स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी जो लोग अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं, वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो लोग राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, आप सबके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जिनके गालों पर हंसते वक्त डिंपल्स पड़ जाते हैं। वैसे तो ये डिंपल क्यूटनेस की इलामत समझे जाते हैं और जिन लोगों के चेहरे पर ये डिंपल होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गालों पर ये डिंपल पड़ना असल में कोई खूबसूरती नहीं बल्कि ये एक मसल डिसऑर्डर है। दरअसल हमारी गालों के अंदर ज़ैगोमेस्टिकस नाम का एक मसल होता है। कई बार इस मसल में खराबी पैदा हो जाती है और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये पैदाइश से पहले भी हो सकता है और पैदा होने के बाद भी। बेसिकली ये मसल लंबाई में होता है और जहाँ से ये टूट जाता है वहाँ से स्किन अंदर की तरफ हो जाती है। इसी तरह जब बंदा हंसता है तो इसके दोनों मसल के दरमियान एक डिंपल बन जाता है। वैसे इस मसल के ब्रेक होने से हमारी स्किन का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में एक कप के बराबर खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू भी नहीं बहा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डंक्स अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान के नाक और कान मरने तक लगातार बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारे जिस्म में इस तरह के गूस बम्प्स यानी रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? दोस्तों, जब हम किसी डरावनी सिचुएशन में होते हैं या किसी खतरनाक सिचुएशन में या हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो हमारे जिस्म को लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। तो फिर हमारी बॉडी एक एड्रेनलिन नामी हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही सेम चीज़ जानवरों के साथ भी होती है। रोंगटे खड़े होने से जानवर अपने आप को बड़ा और ख़तरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दुश्मन को। हालांकि टाइम के साथ साथ इंसानों के जिस्म पर ये बाल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये रोंगटे खड़ा होना फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। कभी आपने सोचा है कि जब हम अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ को सुनते हैं तो वो अजीब और अलग क्यों होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी असली आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हमारी आवाज़ तो हमारे स्कल की हड्डी से वाइब्रेट होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी रीज़न से हमारी आवाज़ का बेस बढ़ जाता है और पिच कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि दूसरों को आपकी आवाज़ का आपसे ज़्यादा पता होता है। 2013 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी की गई जहाँ कुछ लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई गई और लोगों को वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, लेकिन जब तक लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये उनकी खुद की आवाज़ है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें अपनी आवाज़ इसीलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम अपनी आवाज़ को एक अलग ही नज़रिए से पहचानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ लोगों के नाखूनों पर ऐसे सफ़ेद दाग ज़रूर देखे होंगे। कभी आपने सोचा है कि ये कुछ लोगों के नाखूनों पर ही क्यों होता है? दरअसल नाखूनों पर मौजूद ये सफ़ेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स की कमी का बायस होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी में कोई भी कमी, बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो इन सब की निशानियाँ हमें बहुत जल्द नज़र आने लगती हैं ताकि हम उसे जल्द अज जल्द ठीक कर सकें। एक हाथ में कुल 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं।
ठीक इसी तरह से हर उंगली की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथों में सबसे ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट उंगली सबसे छोटी उंगली यानी पिंकी फिंगर होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आपके हाथ की छोटी उंगली की वजह से ही आपका हाथ ठीक तरह से काम कर पाता है। और हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुताबिक अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को ही खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अगर आप इस चीज़ को परखना चाहते हैं तो अपनी पिंकी फिंगर को आगे की तरफ सीधा करके अपने हाथ से मुक्का बनाकर दिखाइए। दोस्तों, जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो फील भी नहीं होती है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस तो की होगी, जब आप एक लंबे वक्त तक पानी में रहते हो या आप पानी में नहाते हो तो आपकी उंगलियों पर एक अजीब तरह की सिलवटें पड़ जाती हैं। अगर ऐसा बहुत बार होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, यानी आप लोग पानी बहुत कम पीते हो। और जब हम बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक पानी में रहते हैं तो ये हर किसी के साथ होता है। और यूके यूनिवर्सिटी ने जब इस पर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि ये सिलवटें हमारे लिए बहुत काम की हैं, क्योंकि जब हम पानी में होते हैं तो इनकी वजह से हम किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। इसीलिए पानी में हाथों का ऐसा हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म की सभी नर्व्स यानी नसों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक होगी। अब हमारी ज़मीन का घेराव, उसका सरकमफियरेंस करीब 40,000 किलोमीटर है। और इस हिसाब से एक एवरेज इंसान में इतनी नसें होती हैं कि वो पूरी ज़मीन को 2.5 बार लपेट सकती हैं। दोस्तों, जब कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं या अपनी आंखों को मलते रहते हैं तो उन्हें अपनी आंखों में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे आंखों पर कुछ काला दाग हो या कुछ कीड़े दौड़ रहे हों। आंखों में ये मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ मूव होते रहते हैं और इस फिनोमेना को ब्लू फील्ड इंटॉप्टिक फिनोमेना कहते हैं। और हमें जो ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। आप ज़रा सोचिए दोस्तों कि अगर आपको किसी एक पंप की मदद से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं पर पानी को पहुंचाना हो तो आपको कितना बड़ा पंप चाहिए होगा। और अब आप ये सोचिए कि ये पानी आपको 1000-2000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाने के लिए कितना बड़ा पंप चाहिए होगा। शायद 1000-2000 किलोमीटर तक पानी को एक ही टाइम में पहुंचाने के लिए कोई पंप बना ही नहीं होगा। पर यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे जिस्म का एक छोटा सा पंप, हमारा दिल, हमारे खून को पूरे जिस्म की नसों में यानी 1 लाख किलोमीटर के घेराव में लगातार बार बार घुमाता है, बिना रुके और बिना थके, आपकी पैदाइश से आपके मरने तक एक भी बार स्टॉप हुए बगैर। हमारे जिस्म में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो वो हमारा दिल है, क्योंकि हमारा दिल एक दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है और पूरी जिंदगी में करीब 250 करोड़ बार। ये छोटा सा कुदरती पंप लाजवाब है ना दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को जब कोई पिंपल निकलता है तो वो इसको पॉप कर देते हैं और फिर इसके अंदर से वाइट कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पिंपल्स के अंदर मौजूद ये फ्लूइड असल में होता क्या है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमें जो पिंपल के अंदर वाइट कलर का ये लिक्विड नजर आ रहा होता है वो असल में कचरा नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही काम की चीज होती है। दरअसल होता यह है कि जब हमारी स्किन पर दाना निकलता है तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जरासीम जमा हो जाते हैं और जब ये जरासीम हमारी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स इनका मुकाबला करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर वाइट कलर का फ्लूइड सा बन जाता है। ये पीप असल में स्किन का एक हीलिंग प्रोसेस होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसा कि ये कचरा है और हम इसे पॉप कर देते हैं। इस वजह से वो पिंपल तो मजीद खराब होता ही है, लेकिन इस लिक्विड में जरासीम भी मौजूद होते हैं, सो ये जहाँ जहाँ लगता है वहाँ मजीद पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी पिंपल्स को पॉप नहीं करना चाहिए।